पैसा क्या है? पैसा। ये प्रोडक्ट अगर जिसके पास है सब प्रोडक्ट अच्छा लगता है, जैसे आनो। तो हमारी कंपनी का जो मेन मकसद है लोगों को रोजगार देना। क्या देना? रोजगार देना। और आज आप इस कॉन्सेप्ट पे आए हो, एक अच्छा इनकम का रास्ता आपको हमारी कंपनी दिखाएगी। चलना या ना चलना तो किसकी मर्जी होगी? अपनी। तो कोई प्रेशर भी नहीं होगा। लेकिन दुनिया का हर व्यक्ति अपने बारे में अच्छा सोच सकता है, जैसे नो। तो आप भी अपने बारे में अच्छा सोचो और जीवन में आगे बढ़ो। तो मैं कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। जिस तरह से मुझे कॉन्सेप्ट के बारे में बताने के लिए बुलाया गया, इसी तरह से मेरा ऑफलाइन है कुशवाहा सर, शुक्ला जी और यासीन सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट मैंने भी कभी देखा था, आज मुझे अवसर मिला बोलने का। मैं भी नौकरी करता था और मैं 17 साल संचय खाते में नौकरी किया। तो वहाँ पे हालात क्या होती है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो सूरत में है सब लोग जानते हैं, यस या नो? यस। तो वहाँ पे लाइफ स्टाइल क्या थी और यहाँ पे क्या हुआ, ये मैंने इस चीज़ों के अंदर लोगों को देखा। इस कंपनी के जो ऑनर हैं मिस्टर प्रमोद दुबे सर, जो आज इस कंपनी के माध्यम से उन्हें अच्छा काम करने की वजह से डॉक्टर की उपाधि दी गई, तो डॉक्टर प्रमोद दुबे सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे आप कितने पढ़े हो, कितने नहीं पढ़े हो, आप अमीर हो, आप गरीब हो, ये कुछ कंपनी पूछती नहीं है। बैठ जाइए सभी लोग। वहाँ पे सारी बटन चालू रहेंगी, बोर्ड पे दिखेगा नहीं ना सर, ये वाला बंद करो। जो करना कर दो, फिर लेक्चर में प्रॉब्लम होता है। बैठ गए सभी लोग? तो सभी नए मेहमान भी अभी आए, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आवाज ज्यादा लगा रहे हैं ना ताकत। तो सभी नए मेहमान बैठ गए? तो सभी लोग अपना मोबाइल साइलेंट कर दें कृपया करके, क्योंकि ये जो आधा एक घंटे का प्रोग्राम है उसी में सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है? तो कंपनी के ऑनर के बारे में मैंने बताया कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि गरीब आदमी नहीं कर सकता है, अमीर आदमी ही कर सकता है, ऐसा कोई सिस्टम में लगाया नहीं है। तो इनके लिए मैंने चाहा कि एक बार जोरदार तालियां फिर से हो जाए। और इस कंपनी के जो एमडी हैं डॉक्टर सरिता मिश्रा मैडम भी आई हैं, मैं चाहूँगा मैडम के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आज इस व्यवसाय को मैं 6 साल से कर रहा हूँ। इस कंपनी की शुरुआत 1 फरवरी 2013 से हुई है। कब से हुई है? 2013 से। आज कंपनी का 10वां साल सक्सेसफुल है और आज कंपनी 2022 में है, तो 10 साल समथिंग हो गया। ओके, आज इस 10 साल के अंदर बहुत सारे लोग ये प्लान देखते हैं और देखने के बाद जुड़ भी जाते हैं और जुड़ने के बाद प्रोडक्ट लेकर के यूज भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनके सपने होते हैं, जो इस सपने के ऊपर काम करते हैं, ऐसे इस कंपनी के अंदर 5 लोग करोड़पति बन चुके हैं। कितने लोग? 5 लोग। और लाखों लोग ऐसे हैं जो इस कंपनी के अंदर 1 लाख से लेकर 99 लाख रुपया तक कमा चुके हैं। तो इस कंपनी के अंदर जिस तरह से लोग पैसा कमा रहे हैं, तो हम बताते हैं तो कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, जैसे नो। लेकिन जब प्रूफ दिखाते तो मानना पड़ता है। क्रिकेट कितने लोग देखते हैं? क्रिकेट सभी लोग देखते हैं। अच्छा, 200 रन लगाए कि नहीं लगाया? एक खिलाड़ी ने लगाया है, मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? यस। इस कंपनी में जो सबसे ज्यादा पैसा कमाए हैं अरुण मिश्रा सर ने 8 करोड़ रुपया कमाया और वो रिक्शा ड्राइवर थे। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। कितने लोग जॉब करते हैं? जॉब नौकरी कितने लोग करते हैं? हाथ ऊपर करिए, अच्छी बात है, जोरदार तालियां सभी के लिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं नौकरी करता हूँ, हाथ उठाओ कि नहीं उठाओ। उठाने से नहीं उठाने से कुछ फर्क होगा क्या? उठा रहे हो तो बोलना चाहिए ना, हाँ करता हूँ। चोरी तो नहीं कर रहे ना भैया? तो हमें हमेशा जो काम करते उस पर गर्व होना चाहिए, तो कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। मैं भी संजा चलाता था, आज भी बोलता हूँ, क्योंकि उससे अपना क्या चलता है, रोजी रोटी, जैसे नो। तो उसी तरह से जिस तरह आप जॉब करते हो, जॉब के साथ अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले कि जॉब के साथ करना चाहिए, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ जॉब करते रहना ये सबसे बुरी बात, सबसे बुरी बात। क्योंकि अवसर नहीं मिला
टेंशन में रहते हैं, है ना। जॉब में हालत ऐसी होती है, हो जाती है कि हम कुछ सोच भी नहीं पाते, जैसे नो। तो आज के समय में ऐसे मालिक मैंने भी देखे, 17 साल मैंने नौकरी किया। कभी कभी सैलरी लेने का टाइम रहता था ना, तो एसी चालू रहता था, पगार लेने जाओ तो बंद, कहीं कारीगर को ठंडक की आदत ना पड़ जाए, ऐसे नो। तो ऐसे बहुत सारी जगहों से मैं भी गुजरा हूँ और आज भी उन चीज़ों को देखता हूँ, क्योंकि कभी मैं जाता हूँ मिलने तो बात करता हूँ। तो अपने जीवन का डिसीजन अपना होना चाहिए, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तो बोलते हैं ना, नौकरी में हालत ऐसी रहती है, हमारे सीएमडी सर बोलते हैं, तकल्लुफ की जिंदगी जिए जा रहा हूँ, तकल्लुफ की जिंदगी जिए जा रहा हूँ, खाली है बोतल लेकिन पिए जा रहा हूँ। लाइफ ऐसी चल रही है, लेकिन अवसर मिलने के बाद भी लोग नहीं सुधर रहे। आज आप लोग आए हैं तो मैं चाहूंगा अपने आप के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो जो चीजें मैंने बोली, अगर बुरा लगा हो तो दिल पे मत लेना। अच्छाई जो सच्चाई होती है ना, कड़वी होती है, यस या नो। तो आज हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम समझेंगे। प्रोडक्ट तो मैडम ने दिखाया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लोग बोलते हैं, यस या नो। बहुत सारे लोग ब्रेसलेट बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोग ब्रेसलेट में भी घुस जाते हैं, ये ब्रेसलेट ऐसा क्यों है, इसमें ऐसा क्यों है। अरे जो है जो है। पंखे का हवा अच्छा लग रहा है ना, हवा लो, हवा लो। पंखा कैसे बना इसके चक्कर में गए तो कुछ आएगा नहीं, आएगा क्या? अगर आता रहता तो आप आज उस कंपनी के मालिक होते, यस या नो। तो कुछ चीजें ऐसी होती खा के भूल जाना चाहिए। ओके, आपको प्रोडक्ट मिला, बहुत अच्छी बात है। प्लान में पैसा क्या है? आज हम टीवी में देख करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाते हैं, यस या नो। प्रोडक्ट लाने के बाद हम यूज भी करते भूल जाते हैं, यस या नो। क्या प्रोडक्ट लेने से कभी पैसा आया है? नो। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, जो हेमा मालिनी है, अमिताभ बच्चन है, सलमान खान है, वो लोग क्या ऐड करके वो चीज को यूज करते हैं क्या? नो। वो भी भूल जाते हैं ऐड करके। कोई मर रहा है, पान मसाला खा के मरे, उनका क्या जा रहा है? जा रहा है कुछ उनका? लक्स लगा के कोई गोरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिक रहा है, उनको पैसा आ रहा है, जैसे नो। हमारी फीलिंग कुछ अलग होती है, हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वही बताना है। तो बता सकते कि नहीं बता सकते? लोग झूठ बोल के करोड़ों कमा सकते, तो आप सच बोल के क्यों नहीं? जैसे नो, वही कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग रेडी हैं? अच्छे से अभी जितने लोग जॉब करते हैं 3 घंटे के लिए ऐसा सोचना मन में कि मैं अब कोई नौकर नहीं हूँ, मैं कोई नौकरी करता, मैं मालिक हूँ। क्या हूँ? तभी ये बिजनेस समझ में आएगा। तो आप लोग रेडी है मालिक बनने के लिए? अपना प्लान फिर दिखाओ। ओके, तो मैंने 1 करोड़पति की बात की थी, अरुण मिश्रा सर की, जिन्होंने यहाँ से 8 करोड़ रुपया कमाया, जो रिक्शा ड्राइवर थे। बोल रहा हूँ क्योंकि अभी रिक्शा चलाते नहीं है। ओके, आज प्रेजेंट टाइम इस कंपनी में रॉयल डायमंड है, ठीक है। तो इस कंपनी के अंदर ऐसे ऐसे लेवल्स बढ़ते हैं। दूसरे करोड़पति है मनोज शुक्ला सर, जो इस कंपनी में आने के पहले वेल्डिंग का काम किया करते थे। कौन सा काम? सीएट टायर की कंपनी में वेल्डिंग का काम करते थे। यहाँ से 3 करोड़ प्लस इनकम किया, शायद 19-20 हो मेरा बोलना, क्योंकि इनकम हमेशा बढ़ती रहती है ना। तीसरे करोड़पति है नितेश चौधरी जी, जो इस कंपनी के अंदर आकर के 2 से 2.5 करोड़ रुपया कमाए। और दिनेश गुप्ता चौथे करोड़पति, जो इस कंपनी के अंदर आने के पहले बोलते हैं सर कि वो कुछ दूसरा ही काम करते करते इस बिजनेस को किए। तो हर व्यक्ति दूसरा काम करके ही आया, मैं भी संचार चला रहा था। ओके, तो हर इंसान के जीवन में कुछ अवसर मिल जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे विजय कुमार मिश्रा जी हैं, जो 27-28 की एज होगी, समथिंग लास्ट संडे आए भी थे, और कुरियर कंपनी के अंदर वो जॉब किया करते थे। यहाँ से 2.5 करोड़ प्लस इनकम किया। तो मैं चाहूँगा सभी करोड़पति के लिए एक बार जोरदार तालियां हो। किसी ने जो अचीवमेंट किया ना, तो उसकी मेहनत है, यस या नो। भले यहाँ बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, आप भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं अगर आपके अंदर उनके प्रति सम्मान होता है, ठीक है। तो कंपनी कैसे काम करती है जानना चाहते हो? पक्का मैडम। तो सभी लोग क्या है? मालिक हो ना। सोच अभी मालिक वाली लगेगी, ओके, क्योंकि हमने जिंदगी भर 18 से 20-25 हज़ार में जॉब की है, तो कभी सोच बढ़ती नहीं है, जैसे नो। और ऊपर वाले को 2 बातें कहते हैं, अगरबत्ती करते हैं तो बोलते हैं ना, हे भगवान मेरा काम धंधा चलता रहे और मेरा खर्चा भी चलता रहे, मेरा परिवार भी चलता रहे। तो भगवान बोलते तथास्तु,
होता है कि नहीं होता है? यस। अभी जो काम करो घर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब करोड़पति लोग उठते हैं तो क्या करते हैं पता है? भगवान मेरी 4 फैक्ट्री है 10 होना चाहिए। क्या बोलते हैं? 4 फैक्ट्री है 10 होना चाहिए। भगवान उनको भी बोलते हैं तथास्तु। होता है कि नहीं होता है आपके सेठ का? यस। तो हम मांगते किससे है वो अपने को सोचना है। आप किससे मांगते हो? और ऊपर वाले के सभी बच्चे हैं ना? यस। जैसे नो सभी के लिए समान है। अभी अपने पापा है, अगर वो 5,000 रुपया लाए और 5 बच्चे को 1,000 देते हैं तो समानता है कि नहीं है? यस। इसी तरह से हम जब ऊपर वाले से मांगते हैं तो थोड़ा बढ़ा के मांगो ना। वो सोच आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं इस कंपनी से आपको क्या क्या मिल सकता है और आप अपने जीवन में कितना परिवर्तन ला सकते हो। तो सबसे पहली बात हमें समझना है, इस कंपनी में लोग करोड़पति बन रहे हैं तो क्या पैसा छापने की मशीन है कंपनी के पास? नहीं ना। तो कंपनी चलती कैसे पहले ये समझना जरूरी है, क्योंकि मार्केट में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों है। मानते हैं आप लोग? अच्छाई और बुराई दोनों, और दोनों रहने वाली है। जमीन है तो क्या है? आसमान है कि नहीं है? Yes. हर जगह पे कुछ ना कुछ चीजें एक जैसे लगती हैं, लेकिन हमेशा उसमें थोड़ा फर्क होता है। तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा ये कंपनी पैसा कहाँ से देती है। ओके, तो हमें कोई प्रोडक्ट लेना होता है तो हम कहाँ जाते हैं वो मैं आगे बात करूंगा। पहले बनता कहाँ ये समझ लेते हैं। कोई भी प्रोडक्ट कहाँ बनता है? कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी में। मैं संचार चला रहा था, वहाँ कपड़ा बनता था। तो कपड़ा डायरेक्टली फैक्ट्री में नहीं जाता था, फिर वहाँ से सीधी दूसरी जगह जाता था, फिर पेंटिंग होता था। तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री खोलना है तो आपके पास करोड़ों चाहिए। कितना चाहिए? करोड़ों। आपके पास है करोड़ों? नो। वो है नहीं है तो मैन्युफैक्चरर अभी नहीं बन सकते आप। उसके बाद आता है सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूटर। क्या आता है? सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट उठाने के लिए करोड़ों रुपए उनके पास चाहिए, बड़ा गोडाउन चाहिए। जैसे नो तो सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूटर भी अभी हम बन सकते हैं क्या? नो। दूसरा है होलसेलर। होलसेलर बनने के लिए भी बहुत सारा पैसा लगता है। 1-2 सामान में होलसेलर नहीं बन सकते। बन सकते हैं क्या? नो। अगर मेरी बातें अच्छी लग रही तो हाँ में जवाब दीजिए, नहीं अच्छी लग रही तो ना में जवाब दीजिए। तो साथ देंगे? यस। इतना तो अंग्रेजी आता है ना। और होलसेलर के बाद आते हैं रिटेलर। रिटेलर काफी लोग हो सकते हैं यहाँ पे। कोई है रिटेलर जिनकी शॉप है, कोई दुकान है किसी भी चीज की? है क्या? नहीं, कोई भी नहीं है। चलो ठीक है। रिटेलर के बाद आते हैं कस्टमर। और कस्टमर कौन नहीं है? मुझे एक आदमी का नाम बताइए। सब ऐसा कस्टमर। आदमी जो कस्टमर नहीं हो, वो अंबानी है, अडानी है, मोदी जी भी किसी न किसी चीज का कस्टमर है। यस या नो? यस। तो दुनिया के अंदर सब जगह आपको क्या मिल जाएंगे? कस्टमर। तो कस्टमर का नाम है, अंग्रेजों ने दिया है। किसने दिया है? अंग्रेजों ने। कष्ट कर और मर। जिंदगी भर इनका पेट भर। क्यों पता है? कि कस्टमर जब कोई सामान लेता है तो सीधे फैक्ट्री जाता है क्या? नो। आप साबुन लेने के लिए कहाँ जाते हो? दुकानदार के पास। तो इस तरह से हर व्यक्ति जब प्रोडक्ट देता है ना तो बहुत सारा पैसा कमाता है, थोड़ा 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 करके। यस या नो? यस। और इसके बीच में ऐड करने वाले लोग भी आते हैं। अब ये सबसे झूठे लोग भी आते हैं, इनको बोलने का पैसा मिलता है। यस या नो? यस। बोलेंगे मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य है। ऐसा सच में है क्या? नो। मैं तो बहुत लगा हुआ ही सुंदर है इसलिए एडवर्टाइज कर रही है ऐश्वर्या राय, है ना? मैं तो वेस्ट इंडीज खाली पड़ा था, पहले उधर ही जाता लगता हूँ। यस। यस या नो? तो हमारी कंपनी क्या कर रही है वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं सर? ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम। इस काम को करने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। तो इतना तो है नहीं। तो हमारी कंपनी ने क्या किया? इन लोगों को हटा दिया, क्योंकि उनको पैसा कौन दे रहा है? और हर प्रोडक्ट किसके लिए बनता है? कस्टमर के लिए। तो हमारी कंपनी ने क्या किया? फैक्ट्री का प्रोडक्ट ELF के माध्यम से सीधे कहाँ पहुँचाया? कस्टमर को। और बीच में जो पैसा जा रहा था, एग्जाम्पल लिए 30 रुपए का चीज बना, कितने में? और आते आते कितने का हो जाता है? 100 रुपया। तो इनको पैसा कौन देता है? हम और आप। Yes. हमारी कंपनी ने इनको हटा दिया और बीच का जो 70% पैसा जा रहा था वो पैसा इनको ना जाते हुए अब आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा। तो अपने सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे? यस। आपके दुकानदार के पास सब कुछ होगा, देखा आपने? होलसेलर के पास भी सब कुछ होता है, सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास तो बहुत कुछ होता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उसके पास शायद हेलीकॉप्टर भी होता है।
और हमारे पास एक घर भी नहीं हो पाता। यस या नो? यस। तो हमारी कंपनी ने इनको हटा करके ये जो पैसा जा रहा था ये लोगों में बांट देती है। ठीक है, तो अपने सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे? यस। अभी इस बीच में जो एडवर्टाइज करते हैं ना, तो बहुत सारा तर्क लगा के करते हैं। अमिताभ बच्चन भी ऐड करते हैं, देखते हैं आप? यस। देखते हैं ना? तो क्या क्या एडवर्टाइज करते हैं? पहले तो करते हैं उसका ज्वेलर्स का, कल्याण ज्वेलर्स, है ना? यस। जाओ सोना खरीदो। क्या खरीदो? सोना खरीदो। सोना खरीदो और सोना खरीद के आ जाओ। उसके बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मुथूट फाइनेंस में जाके लोन ले लो। क्या कर लो? लोन ले लो। और लोन लेने के बाद जब आपको टेंशन आएगा, पैसा नहीं भर पाओगे तो माथा दुखेगा। क्या लगाएंगे? नवरत्न तेल। नवरत्न तेल। कितना चीज बेचता बंदा, हर चीज बेचता है। तो मैं चाहूंगा अपने आप के लिए अभी जोरदार तालियां बजाओ सब बस आपके लिए। अब ये दर्द ना रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा कमाना पड़ेगा। अब ये पैसा आएगा कैसे वो हमें समझना है। ये बिजनेस करने के लिए ना आपको करोड़ लगाना है ना लाख लगाना है, बस कुछ सिस्टम को समझने की जरूरत है। तो सिस्टम समझना चाहेंगे सभी लोग? यस। नींद आ रही है? पक्का? चलो ठीक है। तो इस कंपनी के बहुत बड़े टर्म एंड कंडीशन नहीं है, बस रूल्स है। क्या है? देखो, सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फॉलो। सिस्टम में बहुत ताकत है। इस बिजनेस का 3 नियम है। क्या है? ये नियम समझ लो चाहे सिस्टम समझ लो। इस रूल्स को अगर आप निभाते हो तो डेफिनेटली आप अपने जीवन के अंदर अच्छे से अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हो। इसके 3 नियम क्या है जानना चाहेंगे? यस। पहला नियम है परचेज। क्या है? परचेज। परचेज का मतलब खरीदी। क्या आप लोग खरीदी करते हो? यस। पक्का? यस। खरीद करके पैसा है? नो। अब आएंगे, उल्टा होता है यहाँ पे। दूसरा नियम है प्रमोशन। तीसरा नियम है हेल्प। अब ये तीनों चीजें जो आप करोगे यहाँ से, तो यहाँ से लाखों रुपया कमा सकते हो। तो पैसा कैसे आएगा ये देख लेते हैं। चलिए, पहला नियम क्या बताया मैंने? परचेज। परचेस के लिए हमारी कंपनी बहुत सारा ऑप्शन देगी आपको। जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे वो लेके शुरुआत कर सकते हो। और यहाँ पे एक आईडी से, 1 आईडी से आप वीकली इनकम ले सकते हो। वीकली समझ रहे हैं आप लोग? हफ्ते का यानी 7 दिन में, यानी 7 दिन में जो भी पैसा आपका बनता है वीक टू वीक आपको मिलेगा। तो वीकली जो पे आउट रहेगा कम से कम कितना कमा सकते हो? 500। कम से कम कितना? 500। और अधिक से अधिक 2,10,000 रुपए। ये पैसा आएगा कैसे? सभी लोग शांत हो गए लग रहा है, क्योंकि दिमाग में पाइपलाइन इतनी छोटी दी है और ऊपर से नौकरी में तो 18-20 का ही सोच है। यस या नो? इतना सोच ही नहीं सकते, है ना? तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी स्टोरी बोलना चाहूंगा। सुनना चाहोगे? बस सुनना चाहोगे? यस। तो एनर्जी दिखाओ थोड़ा, तब ना मेरा एनर्जी लगेगा। रेडी आप लोग? यस। एक कारीगर था, एक नौकरी करने वाला एक व्यक्ति था। नौकरी करने वाले व्यक्ति रोज सुबह टिफिन लेके जाता था। क्या लेके जाता था? टिफिन लेके रोज जाता था। रोज उसकी वाइफ सब्जी रोटी सब कुछ रख देती थी। एक बार उसकी वाइफ ने क्या किया, टिफिन में सब्जी रखना भूल गई। क्या भूल गई? और सब्जी रखना भूल गई तो तीनों डब्बे में क्या भर दिया? रोटी। तो दोपहर के टाइम में लंच हुआ, खाना खाने का टाइम जो ब्रेक होता है, उस टाइम पे उसने टिफिन खोला और टिफिन खोलते ही उसने देखा तीनों में रोटी है और वो अकेले ही बैठ के खाता भी था, तो दोस्तों में शेयरिंग भी नहीं कर पाया। तो वो दूर बैठ करके रोटी खा रहा था और रोटी को ऐसे लेके ऐसे बोर बोर के खा रहा था, ऐसा टच कर करके खा रहा था। कुछ दोस्त थे उनके, उसने बोला कि ये क्या कर रहे हो? बोले अभी मेरी वाइफ सब्जी भूल गई है तो मैं सोच रहा हूँ इसमें चटनी रखा हुआ है और मैं खा रहा हूँ। क्या बोला उसने? चटनी रखा है और खा रहा हूँ, खा कुछ नहीं। तो उसके दोस्त ने बोला कि तू चटनी क्यों सोच रहा है? सोच, अगर कुछ भी नहीं है तो बिरयानी सोच ले, घी सोच ले, मोहन थाल सोच ले। सोचने में पैसा लगता है क्या? नो। तो आप भी सोचो ना, 2,10,000 आएगा। 2 लाख आ सकता है, लोग ले रहे हैं। तो 2-10 में यार 1 लाख भी आ गया तो गलत है क्या? नो। कैपेसिटी इतना है। हम नौकरी में जब काम करते हैं ना तो सेठ बोलता है 1 मीटर का इतना कपड़ा बनेगा तो इतना मीटर आएगा। हाईएस्ट में हाईएस्ट एवरेज लेके आते, 12 घंटे में जितना प्रोडक्शन होता है लेके आते कि नहीं लेके आते? Yes. पूरी ताकत लगा कर तो लगाते हैं कि नहीं लगाते? कि महीने में मुझे 30,000 की जगह 32,000 आ जाए।
यहाँ 500 की जगह 210 आ जाए तो अच्छा ही है ना। यस। तो कैसे आएगा देखते हैं, ठीक है। तो पहला नियम क्या है, खरीदी। आपने हमारी कंपनी में एक प्रोडक्ट की परचेसिंग की, तो आपका हमारी कंपनी में क्या हो जाता है, आईडी लग जाता है। ये प्रोडक्ट अच्छा लगा कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। घर में लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? देखो, जिस तरह मोबाइल खरीदते हो तो स्क्रीन गार्ड लगाते हैं कि नहीं लगाते? यस। भैया मोबाइल टूट गया तो 15,000 का नुकसान हो जाएगा, इसीलिए लगाते हैं ना। और अपने घर में कभी विस्फोट हो गया तो अरबों रुपए का नुकसान तो होगा, जो आदमी जाएगा वापिस आएगा क्या? इसीलिए लगाना जरूरी है, इसीलिए अभी चलता है इससे भी मोबाइल। तो पहला नियम, आपने खरीदी किया, एक प्रोडक्ट लिया, गैस का मशीन एग्जाम्पल। दूसरा नियम है प्रमोशन। क्या है? प्रमोशन करने का सिस्टम बहुत सिंपल है, बहुत बड़ा काम नहीं है। आप भैया मोबाइल कौन सा यूज करते हो? कौन सा? छोटा बड़ा सीख के बगैर तो बात होगा नहीं कि 1000-2000 में आता है। मुझे अच्छा लगा, मैं दुकान पूछा, तो आप बताओगे कि नहीं बताओगे? और आप लेके जाओगे कि नहीं ले जाओगे? और आपका पैसा भी खर्च हो जाएगा, शायद चाय भी पिलाओगे। क्या दुकान वाला आपको कुछ देगा? नो। देगा? नो। भाई कस्टमर लाया तो लो 500 लेके जाओ, ऐसा कुछ होगा? नो। तो आपको इस बिजनेस में 2 लोगों को इस प्रोडक्ट को बारे में जानकारी देकर के आपके 2 बिजनेस पार्टनर बनाए, एक अजय और एक विजय। होगा कि नहीं होगा? Yes. सिंपल काम है, बस सीखने की जरूरत है। जैसे ही 2 लोग आपके बिजनेस पार्टनर बनते हैं, इसको बोलते हैं 1:1। क्या बोलते हैं? 1:1। एक लेफ्ट और एक राइट। एक लेफ्ट एक राइट होगा तो आपका पहला चेक आएगा 500 रुपए का। कुछ लोग टेंशन में 500 में क्या ताली बजाऊं, उतना तो मैं रोज कमाता हूँ, ऐसा नो? अच्छा, दुकान वाले का बोनी पता है कितने का होता है? एक मेडिकल वाला 25, 30, 40 लाख रुपया लगा के जब मेडिकल चालू करता है तो ओपनिंग में बोनी कितने का होता है? शायद 1 रुपये वाला शैम्पू ही कोई लेके जाए तो 1 रुपये का बोनी होता है। अपने यहाँ कितना होता है? 500। इसीलिए 2,10,000 तक पहुंच सकते हैं, कैसे नो? तीसरा नियम है हेल्प। आपके अजय और विजय क्या है? बिजनेस पार्टनर है, नॉट कस्टमर। ये आपके कोई कस्टमर नहीं, आपके बिजनेस पार्टनर है। और बिजनेस पार्टनर का बिजनेस अच्छा चलना चाहिए कि नहीं? यस। तो उनके बारे में आपको सोचना है, तो हेल्प करना है। क्या करना है? हेल्प। अगर आपके पास कोई तीसरा ज्वाइनिंग आ गया तो आप इनकी मदद कर सकते हो, आप इनको दे सकते हो, उसमें आपका भी फायदा है, नीचे वाले का भी फायदा है, ठीक है। अब इस व्यक्ति को आपके दिमाग में एक चीज डालने आ रहा है तो प्रमोशन ले लेगा। उसको प्रमोशन के लिए कितना लगेगा? इनका एक लेफ्ट और एक राइट मैचिंग बोनस, इनको कितना आएगा? 500 रुपया। और विजय भाई ने भी अपना 2 किया, तो विजय जी को कितना आएगा? 500। आपने भी 2 किया था तो आपको कितना आएगा? 500। अभी ये 4 लोग अगर बाजार में जाते तो होलसेलर कमाता, रिटेलर कमाता, दुकान जो फैक्ट्रियां चलाते वो कमाते, यस या नो? वो पैसा बच जाता है। और ये आपकी टीम है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो आपका लेफ्ट टीम और राइट टीम से कितना जोड़ी बना? 2 जोड़ी। और आपको मिलते 1,000 रुपए। अभी थोड़ा ताली ज्यादा होगी। तो ये बिजनेस इस तरह से आगे बढ़ेगा और अपनी इनकम बढ़ती जाएगी। अभी यहाँ पे कितने लोग हैं? 3। और यहाँ पे कितने लोग हैं? 3। अब आपके पास 6 कंपनी है, क्या है? 6 ऑफिस है, 6 सर्विस सेंटर, ऐसा समझो। 6 मील है, क्या है? 6 मील है। एक आदमी के पास 100 लोग है, यानी 100 कस्टमर है, कैसे नो? बस इनसे कस्टमर निकालने आपको आ रहा तो आपकी टीम बढ़ती जाती है। अगर 3 लोग 2-2 करें तो कितना होगा? 6। और ये 3 लोग 2-2 करें तो कितना होगा? 6। तो 6 जोड़ी का आपको कितना आएगा? 3,000 रुपए। अब मैं आपकी इनकम की बात कर रहा हूँ, इनकी इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ। इनकी इनकम भी बन रही है। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। अभी इधर 6 हुआ है, इधर 3, तो इनको कितना आया? 1500 रुपया। और इनका 3 जोड़ी बना तो इनको कितना आया? 1500। और आपको सीधा कितना आ रहा है? 3,000। समझ में आ रहा है बिजनेस? यस। 1 और 1 2 होता है कि 10 होता है? 2 ही होगा ना, 5 तो होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे अगर 12 हुए और यहाँ 12, तो 12 जोड़ी का आपको आते हैं 6,000 रुपए। इसी तरह से आपकी टीम बढ़ती है। एग्जाम्पल यहाँ 50 हो गए, कितने? और यहाँ पे 50, तो 50 जोड़ी का कितना आएगा आपको? 25,000 रुपए। अब कभी कभी बिजनेस ज्यादा और कभी कम भी होता है,
ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस। तो हो सकता है इधर की टीम आपकी बहुत फास्ट काम कर गई और यहाँ पे आपकी टीम हो गई 100, कितने की? तो अच्छी बात है, टेंशन नहीं लेना, बिजनेस तो बढ़ा ही ना। और यहाँ पे थोड़ा सोलो हुआ, समझ लो 60 ही हुए, किसने एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे जो 40 ज्यादा है ये आपका बैक कैरी फॉरवर्ड रहेगा, ये कभी लैप्स नहीं होगा। और आपकी 60 जोड़ी बन चुकी है तो आपको मिल जाएंगे 30,000 रुपए। अभी 40 का क्या होगा वो टेंशन में नहीं रहना है। ये हमारे कंपनी के ऑनर है जो, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कैरी फॉरवर्ड रहेगा, आपका बैलेंस रहेगा। अगर इधर की टीम काम करती है या फिर आप भी कोई मेंबर लाते हो जिधर कम है, आप अपनी आईडी से देख के वहाँ पे ज्वाइन करके आपका इनकम ले सकते हो। तो एक बनेगा तो 500 आएगा, 40 बन गया तो 20,000 आएगा। आया गणित समझ में आ रहा है? यस। कितना पैसा लगाया? कुछ नहीं लगाया, एक प्रोडक्ट लिए। क्या लिए है? एक प्रोडक्ट लेने से इतना सब कुछ आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिंग रहता है और पे आउट 7 दिन में होता है। पगार भी टाइम से मिलेगा तब मजा आएगा ना। यस। इन्हें काम करते जाओ, 6 महीने बाद पगार ले लेना, पर मजा आएगा? नो। यहाँ पे वीकली पे आउट है। क्या है? शनिवार से लेके शुक्रवार के बीच में। आज कौन सा वार है? रविवार। संडे। आज आप जुड़ गए एग्जाम्पल, और 4 लेफ्ट 4 राइट आपका शुक्रवार तक हो गया, तो आपको 2,000 रुपये आना चाहिए। यस। तो 2,000 रुपये आपका बनता है। इसमें 5% TDS कटेगा और 10% सर्विस चार्ज, यानी 1,710 रुपये का चेक विदिन 7 डे के अंदर आपको कंपनी दे देती है। यानी जो भी काम आपका हो रहा है ये पेमेंट कितने दिन में आ रहा है? 7 दिन में। 7 दिन के अंदर। चाहे वो 500 बन रहा है, चाहे 25,000 बन रहा है, चाहे 2,10,000 बन रहा इतना कैपिंग है। हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये छत है, क्या है? है। तभी बैठे हैं ना। Yes. तो इसके ऊपर जाएंगे तो सर में लगेगा, है ना। Yes. इसी तरह कंपनी ने कैपिंग बनाया है, वीक का 1 पेयर का और अधिक से अधिक 420 पेयर कैपिंग है वीक का। यानी हफ्ते में आप कितना कमा सकते हो? कम से कम 500 और अधिक से अधिक 2,10,000 10,000 रुपया हफ्ता ले सकते हो। और महीना होता है 4 हफ्ते का। कितने का? 4 हफ्ते। महीना 4 हफ्ते का होता है। तो एक आईडी से इनकम कर सकते हो महीने का 8,40,000 रुपए। तो प्लान अच्छा लगा कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। समझ में आ गया? यस। नहीं आया तो जुड़ जाना, समझ में आ जाएगा। राइट। ओके, तो ये हमारा पहला इनकम, ऐसे बोलते हैं बाइनरी इनकम। क्या बोलते हैं? बाइनरी। जितना जोड़ी उतना पैसा। इसके अंदर एक सुविधा और भी है, आगे मैं बताऊंगा, लेकिन ये पहली इनकम है। क्या है? बहुत सारे लोग नेटवर्किंग में इधर उधर जानते होते हैं ना, तो बोलते हैं अशोक भाई मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। तो मैं बोलता हूँ भाई आगे का भी बता दो फिर जानते हो तो लोग बोलते हैं हाँ हाँ मेरे को सब देखा है, 2 आदमी जुड़ने का, 20,000 भरने का, ऐसा बहुत कुछ है। तो कहीं कहीं पे पैसा भरने वाली जब बात आती है तो बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, पैसा दो और सामान लेना, डूबने फंसने की बात नहीं है। हाँ जानते इतने ही है, जैसे नेटवर्किंग की बात करो तो लोगों को इतना ही नेटवर्क पता है। आप मोदी जी को जानते हो क्या? नहीं जानते हो? नाम जानते हैं। कौन है मोदी जी? प्रधानमंत्री। हमारे कंपनी के पहले कहीं चाय बेचते थे, है ना, और फिर प्रधानमंत्री बन गए, है ना। Yes. तो मोदी जी कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। अभी क्या है? प्रधानमंत्री। इतना तो हम भी जानते हैं ना। Yes. इतना ही MLM लोग जानते हैं, इतना ही जानते हैं। मोदी जी अपने को जानते हैं क्या? नो। इतना ही लोग MLM जानते हैं। जानते होते हैं तो इधर इनकम लिया रहता कि नहीं लिया रहता? यस। तो वही मैं समझाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिल जाएंगे, मुझे सब पता है तो भैया क्या क्या अचीवमेंट किया थोड़ा दिखा दे। तो 10, 20, 50 लाख कमाया होगा तो वाउचर दिखा दो। तो बहुत सारे लोग आपको सिखाने लगते हैं। तो आपको याद आना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। प्रोडक्ट के बदले में, अगर आपको पैसे के बदले में प्रोडक्ट मिल रहा है, उसी को डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। कभी कभी लोग लालच में पड़ जाते हैं, 50 भर दो हर महीना 5 आएगा। ऐसे लोग आते हैं कि नहीं आते? Yes. तो दुनिया है भाई, किसको रोक सकते हो? आप अपने आप को संभाल सकते हो। यस या नो? Yes. ये हमारा पहला इनकम है, बाइनरी प्लान। और कुछ लोग बोलते हैं सर अजय भाई काम करते हैं और विजय भाई नहीं करते, एक ही लाइन मेरा चला, तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? Yes. आप लोगों को नहीं आता सवाल? देखो अजय भाई काम करते और विजय भाई काम नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है राजेश भाई खुद नहीं करते,
इसका मतलब है राजेश भाई खुद खुद नहीं करते। तो इस पीरियड में भी कंपनी अपने को पैसा देती है। ये कौन है? अजय भाई। ये कौन है? अजय भाई। और ये है विजय भाई। और किसी का नाम राजेश हो तो मत मन में मत लगाना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये राजेश भाई है, ठीक है। अभी अजय भाई काम किए और विजय नहीं किए, और राजेश भाई भी खुद यहाँ काम नहीं किए। इस पीरियड में अजय भाई का इनकम महीने का कितना हो गया? 50,000। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 50,000 हुआ। कितना हुआ? 50,000। तो 50,000 रुपये का जो 10% बोनस है उसको स्पॉन्सर इनकम के माध्यम से राजेश भाई को दिया जाता है। राजेश भाई को दिया जाता है, यानी 5,000 रुपये राजेश भाई को भी आ गया। तो राजेश भाई खुश रहेंगे कि नाराज? खुश। ठीक है। अब राजेश भाई थोड़ा पॉजिटिव भी रहेंगे, बोलेंगे अगर विजय भाई ने भी 50,000 लिया तो, क्योंकि हमेशा नेगेटिव माइंड पहले दौड़ता है। आप एक प्रोडक्ट लेना है ना तो आज ही लेके जाना, क्योंकि बाद में ना नेगेटिव माइंड दौड़ेगा आपके पीछे, उसको मारना रहेगा तो आज ही जुड़ जाना। तो आपका पॉजिटिव माइंड काम करता है। ये भाई क्या बोले पहले? नेगेटिव। राजेश भाई, ये भाई काम किया और ये नहीं किया तो ये फायदा तो मिला, लेकिन 50,000 विजय भाई ने भी कमाया एक महीने में, और अजय भाई ने भी 50 कमाया। इनका जोड़ी बना कि नहीं बना? यस। तो इनको 1 लाख रुपया आया कि नहीं आया? यस। इसको बोलते हैं बाइनरी इनकम। 1 लाख तो मिलने वाला ही है, प्लस यहाँ से भी 10% और यहाँ से भी 10% स्पॉन्सर इनकम मिलता है, 5-5 हजार रुपया। तो बता दीजिए, आया समझ में? यस। नहीं समझ में आया तो जुड़ जाना, सब समझ में आ जाएगी। ये दूसरी इनकम है हमारी कंपनी में, स्पॉन्सर इनकम। क्या है? स्पॉन्सर इनकम। और इस कंपनी में बहुत सारे लोग करियर देख के आते हैं। स्टार्टिंग में पैसा भले हो या ना हो, लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन बाद में करियर देखते हैं कि अगर मैं इसमें 5 साल देता हूँ, जैसे मैंने इसके अंदर 5 साल दिया, तो मैं 17 साल जॉब के साथ टैली करता हूँ, बहुत कुछ अलग है ना। तो बहुत सारे लोग करियर भी देखते हैं, तो करियर भी हम बताएंगे। इसके पहले मैं आपको नॉमिनी फैसिलिटी बता देता हूँ। खुदा ना खास्ता राजेश भाई के साथ कोई दुर्घटना हो गई, राजेश भाई के साथ कोई दुर्घटना हो गई और वो दुनिया छोड़ के चले गए। अब मुझे बताइए, अजय भाई और विजय भाई तो कमा ही रहे थे। यस। तो अजय विजय भी बोलेंगे राम नाम सत्य बंद कर दिया जाए? नो। बोलेंगे क्या? नो। वो काम करते रहेंगे और पैसा उनकी वारिस के नाम से, वंदना है तो वंदना के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा। प्लान अच्छा लगा कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। हम नौकरी करते हैं, सिर्फ 10 मिनट के लिए सोचिए, खुदा ना खास्ता हमारे साथ अगर कोई ऐसी कोई घटना हो जाए तो अपने घर में कंपनी का मालिक कुछ देने आने वाला है? नो। आएगा, देख के चला जाएगा, शायद आएगा भी नहीं सर, देख के चला जाए, अच्छा होगा तो, है ना। और अपना भाई भी होगा ना तो 10 दिन आएगा, देखेगा, समझेगा, वो भी छोड़ देगा। इसके लिए बिजनेस को करिए, इसके लिए बिजनेस को आस्पेक्ट का मत देखना, आगे चल के आपको बहुत कुछ देगा। तो प्लान समझ में आया तो बोलो हाँ। हाँ। तो आगे देखते हैं करियर। रेडी है आप लोग? यस। तो एक बार क्लैपिंग हो जाए अपने आप के लिए, क्योंकि भैया सुनना भी बहुत भारी काम है। मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। किसी को सहना भी बहुत बड़ी बात है, जैसे अनु। Yes. तो देखते हैं लाइफ टाइम रिवॉर्ड को। सुशील भाई है? सुशील भाई